अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज कोर्स बेसिक लेवल से और बेसिकली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हाउ टू राइट अ फर्स्ट सी प्रोग्राम। आज हम फर्स्ट अपना जो सी प्रोग्राम है उसको राइट करेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करेंगे उसी के रिलेटेड। इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूड प्री प्रोसेसर। इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर है जो उसका हम यूज करेंगे। इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको एक्सेस करने के लिए होता है। प्री प्रोसेसर हम यूज करते हैं किसी भी जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो प्री प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेस सॉफ्टवेयर के जो स्टार्ट होने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्री प्रोसेसर। एबल टू क्रिएट एंड गुड आइडेंटिफाई। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आज तो हम बात नहीं करेंगे आइडेंटिफायर्स की, लेकिन बेसिकली ये होते हैं वेरिएबल। जिस तरह अलजबरा में बात करें एक्स वाई जी व्हाटएवर, ये सारे क्या है वेरिएबल्स। टेबल टू लिस्ट डिस्क्राइब एंड सी बेसिक डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स की आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम बेसिक की बात करेंगे। सो बेसिकली सी लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज क्या होती है, जिसके एक बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम उसके अपने बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और कुछ हम यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर भी होते हैं जो हम बना सकते हैं। वो आगे बड़े लेवल पे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। लेकिन फिलहाल बेसिक लेवल पे ऊपर आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि सी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, उसके अंदर कैसे हमने ग्रो अप करना है। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से उसके बारे में धीरे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स क्या होता है, योर फर्स्ट प्रोग्राम कमिट्स, तो आज हम बात नहीं करेंगे। ग्रीटिंग्स प्रोग्राम, ओके, तो ग्रीटिंग प्रोग्राम्स ये उसका कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जैसे ऊपर हमने बात की कि ना प्री प्रोसेसर को कैसे इंक्लूड करेंगे, तो हम जो यहाँ पे अभी प्री प्रोसेसर यूज करेंगे वो है हैश इंक्लूड, ओके। और हम टू लाइब्रेरीज यूज करेंगे, एक का नाम है stdio.h एंड दूसरे का नाम है conio.h। std मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h, वो हम अभी यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। उसके बाद आती है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन बॉडी आती है ना, इंट मेन वॉइड, ये हमारा क्या है, मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन है बेसिकली। इसके अंदर हम सबको जो भी हमने करना है वो इसी के अंदर होगा। जितने भी इंस्ट्रक्शन दे हैं, जो भी कोड लिखेंगे वो हम इसी के अंदर लिखेंगे। इससे पहले जो लिखा हुआ इंट मेन वॉइड, जो पहला इंट है ना ये इंट, ये इसको शो करता है इसके रिटर्न टाइप को। जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है, वैल्यू। अभी के केस में हम इसको वॉइड रखेंगे। सो हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, वॉइड मेन वॉइड। और ये जो अंदर वॉइड लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ फंक्शन। सो अभी हम इसको कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रहे, सो ये क्या होगा, अगेन वॉइड। सो अगेन हम स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन वॉइड और उसके अंदर हम अपना प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये हम बात करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। इसने बताया होगा कि यहाँ पे जो हैश इंक्लूड हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इंक्लूड क्या है, कीवर्ड है। सो हैश इंक्लूड stdio.h, और stdio.h को हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसका साइंटेक्स्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन अ प्रोग्राम, क्लियर। अगेन इंट मेन वॉइड में भी हमने हमारे केस में क्या होगा, वॉइड मेन वॉइड होगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, सिंपल स्टार्ट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सी प्रोग्राम की, हर जो स्टेटमेंट होगी उसके एंड पे आएगा सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी हम अपना सिंपली के लिए अभी हम कंपाइलर यूज नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोसेस के लिए कर बता रहा हूं कि हम अभी यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, सिंपल अपनी प्रैक्टिस के लिए। उसमें हम रन नहीं कर सकेंगे प्रोग्राम को, लेकिन आपसे प्रैक्टिस कर सकेंगे उसमें। सो अभी हम आ चुके हैं नोटपैड प्लस प्लस के एनवायरनमेंट में, तो अभी हम यहां लिखेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा कैसे होगा, हैश इंक्लूड st एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, और इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट।
और जो डॉट एच है इज एक्सटेंशन, इसकी क्या एक्सटेंशन या फाइल टाइप जिसे कह सकते हैं, और एच का मतलब है इट्स मीन हेडर टाइप, हेडर फाइल या लाइब्रेरी। दूसरा उसने यूज किया था void main void। सो जो पहला void है वो किसको शो कर रहा है, रिटर्न टाइप। मेन क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, मीन तो से कि ये मेन फंक्शन है। एंड जो void है ये वाला void ब्रैकेट्स के अंदर ये शो कर रहा है पैरामीटर्स को, उसको हमने कौन से पैरामीटर या कोई आर्गुमेंट्स दिए। बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर और आर्गुमेंट्स कोई वेरिएबल हो सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, तो हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, सिंपल एज इट इज रखते हैं। उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर जो भी। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो हेलो वर्ल्ड या हेलो सी प्लस प्लस, हेलो सी प्रोग्रामिंग, सो हम सिंपल लिखेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन। प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल जो लाइब्रेरी है इसके अंदर डिफाइन है, ठीक है। जो हेडर फाइल है stdio.h लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो हमारा मेथड है या फंक्शन है या कोई भी प्रोग्रामिंग टाइप है डिस्क्राइब है वो है प्रिंट एफ। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और आखिर में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यह था हमारा जो बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब इसको हम सेव करते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, या दूसरा तरीका इधर फाइल में आके सेव प्रेस करेंगे, और इसको हम अपने जो फोल्डर है उसमें सेव कर लेते हैं, Enter to C फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, या हम नॉर्मल टू टेक्स्ट फाइल के अंदर भी जाके कह सकते हैं इसको कि सी सोर्स फाइल सी प्लस प्लस सी हैश, हम यहाँ पे चूज कर लेंगे सी सोर्स फाइल फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया और उसको सेव कर दिया। अभी इसी प्रोग्राम का हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करेंगे। इसके अंदर हमने अभी यूज किया है stdio.h, ओनली वन हेडर फाइल यूज की है। अगर हम इसी प्रोग्राम को कंपाइलर में करेंगे तो उसके लिए हम छोटा सा एक और प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है उसको भी हम बात करते हैं। so, हम इसी प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं hash include io.h। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे एक और लाइब्रेरी include conio.h void main function अभी हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आई एम बिलाल खान, ठीक है। ये एज इट इज आ गया। अभी हम एक फंक्शन होता है गेट सी एच और गेट सी एच जो डिफाइन है हमारा conio.h के हेडर फाइल में, और इसका मकसद क्या होता है कि जो भी हमारी आउटपुट आती है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना। अगर हम सिंपल stdio.h को इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा कंपाइलर में, बट वो डिस्प्ले नहीं होगा कि हम उसका जो आउटपुट है वो देख नहीं सकेंगे। और उसके आउटपुट को देखने के लिए हमें ये हैश इंक्लूड conio.h को इंक्लूड करना पड़ रहा है। और conio.h का मतलब क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो उसका जो फंक्शन होता है जो एक हमारा जो आउटपुट उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम है गेट सी एच, दैट्स इट। सो अभी क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो जाएगा।
अगेन इसको हम सेव करते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नोटपैड यूज कर रहे हैं तो इसमें हम रन नहीं कर सकेंगे। रन करते हैं लेकिन वो किसी ब्रॉड का एक प्रोसेस होता है, अभी के लिए नो। सो इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस। सो नाम इसको हम दे देते हैं कंसोल बेस्ड, और यहां से फाइल टाइप यूज कर लेते हैं इसकी सी। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम रन हो। अभी हम कुछ प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल अपना जो बेसिक डाटा है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एन प्रेस करके हम दोबारा बनाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h hash include I live in Wakent। पहले लाइन में प्रिंट है हमने करवाया My name is Bilal Khan and I live in Wakent। नेक्स्ट प्रिंट हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं I'll study in a Quaid-e-Azam University and I love mathematics। ऊपर वाली लाइन में हमने एक मिस्टेक की कि आखिर में सेमीकोलन यूज नहीं किया, तो सेमीकोलन यूज करना मस्ट है। और दैट्स इट, गेट ch। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको हम सेव करते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रैक्टिस वन। और यहां से फाइल टाइप चूज कर लेते हैं सी सोर्स फाइल। दैट्स इट, तो हमारा प्रोग्राम क्या रेडी हो गया। तो अभी हमने क्या बना दिया, 3 प्रोग्राम्स बना दिए। फर्स्ट जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर के हमने बनाया विदाउट Conio.h के। दूसरा प्रोग्राम हमने Conio को इंक्लूड करके बनाया कंसोल इनपुट आउटपुट को। और तीसरा प्रोग्राम एक प्रैक्टिस करके हमने बनाया। फॉर एग्जांपल हम आपने अपना डाटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, शो ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करेंगे वो एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई नंबर डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी हम कर लेते हैं। कंट्रोल एन से एक नई फाइल बनाते हैं हैश इंक्लूड io.h hash include void main void अभी हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं printf नेचुरल नंबर को हम फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या नहीं है अगेन printf ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। तो अब हमने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल एस करके हम बात करते हैं प्रैक्टिस 2
डॉट सी। तो ये हमारे एक और प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रिंट एफ है वो एज अ कैलकुलेटर काम करे, इसके अंदर हम दो नंबर्स को प्लस भी कर सकते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void सो अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ, हम चाहते हैं दो नंबर को प्लस करेंगे, तो 23 प्लस 23। अभी हमने जब प्लस करेंगे दो नंबर को, तो अभी यहाँ पे हमने कोटेशन नहीं यूज कर रहा। कोटेशन अगर यूज करेंगे तो वो एज इट इज नंबर को डिस्प्ले कर देगा। तो अगर हमने दो नंबर को प्लस करवाना है या माइनस करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो अभी हम क्या यूज करेंगे, एज इट इज, नो कोटेशन। एंड बेस हमें कहना इसी तरह प्रिंट एफ, माइनस करवाना है तो भी ऐसे यूज करेंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो भी एज इट इज यूज करेंगे प्रिंट एफ। अगर हमने इनको डिवाइड करवाना है तो भी एज इट इज यूज करेंगे। या अगर हमने इनकी परसेंटेज 23 दैट्स इट। हमने क्या किया अभी प्रिंट एफ के अंदर, क्योंकि हम इनको प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं, तो प्रोसेसिंग करने में अभी क्या करेंगे, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो फर्स्ट पार्ट में करेगा 23 प्लस 23, तो आंसर आएगा 46। दूसरे पार्ट में 23 माइनस 23, आंसर लिखा हुआ आएगा 0। तीसरे पार्ट में 23 मल्टीप्लाई 23, जो भी आंसर आएगा वो इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट में 23 डिवाइड बाई 23 विच इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट में आएगा 23 परसेंटेज 23, तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि परसेंटेज आपको मतलब कि वो जो रिमाइंडर है, मॉडुलस ऑपरेटर है, जो रिमाइंडर आता है वो बताता है। तो अभी 23 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। कैसे इसका आंसर क्या होगा, 0। इसी की तरह इसको हम सेव करते हैं प्रैक्टिस 3 के नाम से। दैट्स इट। सो ये हमारा प्रोग्राम खत्म। देखिए आप इस ऑपरेशन जो है उनको डिफरेंट सिंबल में बता रहे हैं, तो मतलब ये हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल ठीक है। सो यहां तक थी हमारी फर्स्ट वीडियो, यहां तक खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे कमेंट्स के बारे में है। कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बाद हम बात करेंगे। देन आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।